एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 23। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x। और फंक्शन ऑफ x यहाँ दिया हुआ। ठीक है, यहाँ फंक्शन ऑफ x क्या रहा है कि 0 के बराबर या 0 से छोटा x का वैल्यू होगा तो फंक्शन हमको ये लेना है। ठीक है, और 0 से बड़ा x का वैल्यू होगा तो फंक्शन क्या लेना है, ये लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन इसको निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन जिसका निकालते हैं ना, उसमें दो चीज़ लेते हैं। एक तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट टेंस टू, ये 0 से ना छोटा, हल्का सा छोटा चाहिए हमको लिमिट में। ठीक है, फंक्शन f ऑफ x। तो 0 से छोटा कौन होगा, ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ हो गया 2x प्लस का 3। और सेम RHL राइट हैंड लिमिट लेंगे इसी फंक्शन का। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्लस, क्या कह रहा है ये माइनस, और ये क्या कह रहा है प्लस। तो ये प्लस जब कहेगा तो 0 से 12, तो यहाँ तो 0 से छोटा था ये फंक्शन, और ये फंक्शन है जो 0 से क्या है बड़ा है। थोड़ा सा ही बड़ा होता है पर बड़ा होता है। तो 0 से 12 है, तो 0 से बड़ा जब होगा तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन उठा के डाल देंगे x प्लस का 1 हो गया। अब लिमिट क्या करेंगे हम लोग, यूज कर देंगे। ठीक है, तो लिमिट यूज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, और इसको करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 0 प्लस 1। ठीक है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 यानी 3। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये फंक्शन का वैल्यू निकला। तो फंक्शन का वैल्यू कितना निकला दोनों, तो फंक्शन का वैल्यू 3 निकला। ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ पे अब क्या करना है, ये तो लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x निकालना था, तो ये तो हम निकाल दिए। अब निकालना है ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो इसमें भी सेम कंडीशन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना है 1 से छोटा, 1 से क्या चाहिए थोड़ा सा छोटा। तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन 0 से ही छोटा है, 1 से नहीं, 0 से छोटा है। तो 0 से जो बड़ा होगा वो कितना बड़ा होगा, तो 0 से जो बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा। मान लो 1 ले लिए, 1 तो दे ही रहा है। तो एक फंक्शन जो है ये 1 से छोटा और 1 से बड़ा, यही निकालना होगा हमको। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ क्या हो गया x, तो 1 से हल्का सा बड़ा तो यही होगा। तो ये हो गया 3x प्लस का 1, और 1 से ना हल्का सा छोटा तो यही होगा। ये तो 0 से भी छोटा है, 1 से 1 से क्या चाहिए हल्का सा छोटा, तो हल्का सा बड़ा भी यही फंक्शन होगा, हल्का सा छोटा भी यही फंक्शन होगा। फिर से समझिए, इसमें क्या है कि हमको फंक्शन क्लियर दिया हुआ कि x टेंस कहाँ कर रहा है 1 की तरफ, क्या कर रहा है 1, तो 1 से हल्का सा बड़ा, तो 0 से जो बड़ा होगा वही तो 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा तो ये हो गया। अब 1 से छोटा चाहिए, तो छोटा तो हल्का सा छोटा चाहिए ना, तो यानी जो होगा 1 से बड़ा वही तो 1 से हल्का सा छोटा होगा। तो इस पे फंक्शन यही लेंगे हम लोग 3x प्लस का 1, और लिमिट यूज कर दीजिए तो 3, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी 6। यहाँ पे कर दीजिए तो 3 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इसका वैल्यू कितना निकला 6 निकल गया। ऐसे लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और ये क्या होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड
लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। इसमें ना पिछला क्वेश्चन जो कि सेम है, इसमें हमको फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 1 एंड फंक्शन ऑफ x। तो इसके लिए क्या करना है हमको कि लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए ना पहले हम लोग यहाँ से आएंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लगा देंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, प्लस लगा देंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाता है। तो -1 माइनस यानी 1 से हल्का सा छोटा चाहिए, तो 1 से छोटा यह क्लियर लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 यहाँ x का जो वैल्यू होगा इस फंक्शन पे, इस पूरे फंक्शन पे x का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। और यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या चाहिए, 1 से छोटा चाहिए, तो 1 से छोटा ये फंक्शन में होगा। तो यहाँ पे फंक्शन ले लिए हम लोग, क्लियर है। अब हम लोग को चाहिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या चाहिए, तो x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ x कौन होगा, तो पहले इसमें चूज करो फंक्शन। तो 1 से हल्का ही बड़ा चाहिए, तो 1 से हल्का बड़ा क्या होगा, यही फंक्शन होगा ना। 1 से बड़ा जो भी होगा, हल्का सा बड़ा या ज़्यादा बड़ा जो भी है, 1 से बड़ा x का वैल्यू इसी फंक्शन पे आएगा। तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन ये होगा। ये तो 1 से क्लियर ही कह रहा है कि 1 के बराबर या 1 से छोटा चाहिए, तो 1 से छोटा पे ये फंक्शन, तो छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में कौन फंक्शन आ गया, ये फंक्शन क्यों आया, क्योंकि यह 1 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लिमिटेशन यूज कर देंगे। ठीक है, तो यूज कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस अलग रहेगा भाई, x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, x का वैल्यू कितना टेस्ट कर रहा है, 1 कर रहा है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो 1 के 1 ही रह गया, और -1 माइनस माइनस -2 दोनों इक्वल नहीं आया, तो हम लोग लिख देंगे नहीं आया तो इक्वल नहीं आया। तो इसको मिटा के यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस पे, x टेंस टू 1 पे। क्यों नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ना वैल्यू निकालना, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पिछला क्वेश्चन जो था सेम उसी तरह से। तो फंक्शन में क्या करना है, इस फंक्शन में हमको लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा मॉड दे दिया हुआ, तो मॉड को पहले डिफाइंड करेंगे हम लोग। तो मॉड कैसे डिफाइंड होगा, मॉडुलस जो होता है, ठीक है, मॉडुलस, तो मॉडुलस में होता क्या है, तो पहले तो इसको डिफाइंड करेंगे। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इसको मॉड x को, तो मॉड x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले इसको ध्यान से देखिए। क्या करा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। और हम लोग बताए थे कि मॉड एक रंग की तरह है, उसमें अगर सफ़ेद कपड़ा डालते हैं तो जिस रंग का होगा उसी रंग का कर देगा। सेम कहानी इसका है। मॉड मेरे कहने का मतलब, मॉड में -1 है तो 1 देगा, और 1 है फिर भी क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, पहले से पता है हम लोग को कि मॉड में क्या होता है कि जो भी रखो उसको पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव निकलेगा, और नेगेटिव रखो फिर भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो इस मॉड का मतलब हम लोग क्या लगाएं, तो इस मॉड को ऐसे लिखा जा सकता है, -x और क्या लिखा सकता है, प्लस का x लिखा जा सकता है। तो इस रूप में इस फंक्शन को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो इस मॉड वाले फंक्शन को, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, तो फंक्शन ऑफ x -x और एक होगा x,
माइनस एक्स होगा एक्स। ये क्यों होगा? क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जो जीरो के बराबर नहीं होगा, तो एक्स जीरो के बराबर नहीं होता, एक्स क्या होगा? जीरो से छोटा होगा या जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। एक्स का वैल्यू जो होगा जीरो से या तो छोटा होगा, नहीं तो जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फंक्शन 3 रूप में है, तो इसके जगह पे क्या होगा? 2 को बढ़ेगा हमारा, मॉड की जगह माइनस एक्स और क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स लिखेंगे। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखते हैं इस फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड के जगह अगर हटा दें, मॉड तो हट जाएगा, वहाँ पे एक बार हो जाएगा माइनस एक्स बाई ये वाला एक्स। तो ये कब होगा? तो जब जीरो से छोटा होगा एक्स का वैल्यू। तो यहाँ पे जीरो से जब छोटा होगा एक्स का वैल्यू, तो लेस देन एक्स लेस देन जीरो। और जब बड़ा होगा तो ये आ जाएगा मॉड की जगह पे, तो एक्स बाई एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। और जीरो पे तो एक्स इक्वल टू जीरो कह ही रहा है फंक्शन, पहले से कह रहा है जीरो जो फंक्शन होगा तो एक्स इक्वालिटी जीरो ही होगा। तो ये तो फंक्शन डिफाइंड यही हो जाएगा, एक्स कट गया -1, ये कट गया 1 हो गया, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइंड ऑलरेडी हो गया। अब फॉर्मेलिटी करते हैं चेक इसका। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ क्या है? एक्स। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड करना है तो इसको रहने देंगे, देखेंगे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है जीरो पे। ये फंक्शन जो है जीरो पे एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू निकल जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम लोग फंक्शन पहले चेक करेंगे। तो फंक्शन चेक करने का तरीका क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो जीरो माइनस यानी जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा पे वैल्यू डिफाइंड है, कितना है? -1। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स पे फंक्शन डिफाइंड है, कितना डिफाइंड है? -1। अभी डिफाइंड करके दिखाएं हम लोग। चलिए, और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू कितना है? 0+ हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ एक्स। तो 0+ का मतलब क्या है? एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा जो एक्स का वैल्यू है तो फंक्शन डिफाइंड है कितना पे? 1 पे। कितना पे डिफाइंड है? 1 पे। अब ये दोनों इक्वल है नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, समझ में आया? यानी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है इस वैल्यू पे, किस पे? 0 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं। एग्जिस्ट होता तो वैल्यू क्या आता? सेम आता। तो वैल्यू सेम नहीं आया, यानी इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। इसकी जगह पे वही यही चीज़ लिखा जाएगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है। ये पिछला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन के सेम ही है, और ख़ास करके 25 नंबर जो क्वेश्चन की है और 26 दोनों क्या है? सेम है। अगर ये बन सकता, क्वेश्चन देखने से आपको पता चल रहा है कि दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है। फ़र्क क्या है कि इस फंक्शन में और उस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये मॉड ऊपर था, इसमें क्या किया? मॉड नीचे लगा दिया, ठीक है। तो जब इसको नीचे लगा दिया तो हम लोग करेंगे क्या? इसमें सेम उसी का प्रोसेस लेकर बनाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या करना है? तो मॉडुलस जो है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, अभी बताए थे कि फंक्शन ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स को हम -x और क्या लिख सकते हैं? एक्स। एक्स कब लिखेंगे? जब यह क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है क्या है? 0 से छोटा होगा, सॉरी 0 नॉट इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 से बराबर नहीं होगा तो या तो एक्स 0 से छोटा होगा या तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो प्लस में होगा, छोटा होगा तो माइनस में होगा। ये क्या हो गया? तो ये तो मॉडुलस को हम लोग डिफाइंड कर दिए। मॉडुलस को जैसे ही डिफाइंड कर दिया, फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो फंक्शन की बात इधर कर लेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, तो मॉडुलस को डिफाइंड कर दिए तो एक्स और -x हो जाएगा। कब? ये -x वाला कंडीशन कब लगेगा?
एक्स लेस देन 0, ठीक है। और x बाई एक्स ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा। और इक्वल टू तो ऑलरेडी दे रहा है x, जो x इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ x भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्लियर है। तो हम लोग को दिखाना क्या है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिखाना है कि इसका वैल्यू क्या है। और इसका वैल्यू तब भी निकल सकता है जब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इस वैल्यू पे 0 पे एग्जिस्ट करेगा तब उसका वैल्यू निकलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से ना हम लोग इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये तो यहाँ से यही फंक्शन सॉल्व हो जा रहा है हमारा, ये कट गया, कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 0 हो गया। तो यहाँ पे इसके लिए क्या निकालना है हम लोग को, कि पहले हम छोड़ देते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं फंक्शन ऑफ x का, तो 0 से छोटा चाहिए। तो 0 से छोटा कौन है, ये है। तो 0 से छोटा पे क्या है, फंक्शन डिफाइंड है -1। और RHL ये क्या है, तो राइट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट जो है x टेंस टू कितना है, 0 प्लस पे, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये भी डिफाइंड है। 0 से जब बड़ा x का वैल्यू होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये कट जाएगा भाई, तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो तीसरा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना है, 0, तो तीनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको यही पता चल जाता है कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। जब RHL ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ आंसर में लिख दीजिएगा क्या, डच नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि फाइंड द लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x वेयर फंक्शन ऑफ x मॉड x माइनस 5। इसमें कुछ नहीं करना भाई, इसका वैल्यू फाइंड कर दिया। सिंगल फंक्शन, सिंगल फंक्शन भी एग्जिस्ट करे ना करे इससे हमको कोई लेना देना नहीं, डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली पुट कैसे होगा, तो लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है, तो मॉड x माइनस 5, यही है ना। तो यूजिंग लिमिट कर दो, यूजिंग लिमिटेशन करो भाई। तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू लिमिट x टेंस टू 5 में क्या निकल जाएगा, तो ये इसमें डाल दो 5 को, मॉड 5 माइनस 5, मॉड से ना प्लस में ही निकलता है 5 इक्वल टू फंक्शन का लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना निकला, 0 निकला। देखेंगे क्वेश्चन 28 नंबर है, कह रहे सपोज फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस bx और x लेस देन 1 एंड फंक्शन ऑफ x पे 4 है। जब भी x इक्वल टू 1 होगा और b माइनस ax और x ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझना होगा। तो थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पे क्या ये 1 दिया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं डिमांड कर रहा है कि क्वेश्चन एक्सटेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। फंक्शन ऑफ कितना है, x, बात समझिए। यानी यहाँ अगर 4 है, ये इसके लिए वैल्यू है, तो यहाँ 4 है, मतलब ये लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना रहा होगा, x इक्वल टू समथिंग कुछ भी रहा होगा, x प्लस 3 रहा होगा। तब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 3 4 होगा। या हो सकता है x 5 माइनस x रहा होगा, x का वैल्यू पुट करेंगे तो 5 माइनस x की जगह 1 पुट करेंगे, कितना हुआ 4। तो फंक्शन क्या था उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना क्या है कि फंक्शन में x इक्वल टू 1 था तो फंक्शन कितना वैल्यू पुट दिया था हमको, 4 दिया था। और ये फंक्शन इस रूप में भी हो सकता है, फंक्शन इस रूप में भी हो सकता है। तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये समझने के लिए था आपको। अब हमको समझना क्या है कि फंक्शन हमको क्लियरली दे रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 इक्वल टू फंक्शन 1 इक्वल टू कितना है, 4 है। कितना है, 4। ये कैसे, तो यहाँ पे अगर फंक्शन इस तरह से रहता जो अभी समझाए हैं उसी तरह से, तो
क्लियर हो रहा है, या यहाँ पे हम आपको एक बार क्लियर कर देते हैं पुनः, इसको हम इरेज कर दिए हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लेट माना हुआ फंक्शन x प्लस का 3, यहाँ पे पुट कीजिए 1 प्लस का 3 कितना निकला 4 निकला। कब निकला 4? जब यहाँ पे x टेस्ट कहाँ कर रहा है 1 के पास कर रहा है तब। तो मान लेते हैं फंक्शन ऑफ x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू कितना है 4 है। तो अब हमको इस पे वैल्यू पहले देखना होगा कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और फंक्शन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा उसका फैसला LHL करता है और RHL करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट करेगा तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लगाएंगे हम लोग 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। 1 माइनस यानी 1 से छोटा वैल्यू चाहिए, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ a प्लस bx, ठीक है। चलिए अब RHL राइट हैंड लिमिट में क्या है, तो लिमिट x टेंड्स टू यही होगा 1 प्लस हो जाएगा फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा वह 1 से अधिक होना चाहिए। तो 1 से अधिक किस पे होगा, किस फंक्शन पे, तो b माइनस ax पे होगा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग यूजिंग लिमिट करेंगे तो a प्लस बी इंटू कितना होगा 1, तो a प्लस कितना निकला b। यहाँ भी करेंगे तो b माइनस, ठीक है, b माइनस a इंटू 1, तो ये कितना निकला b माइनस a। अब इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन जो है, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो क्या ये वैल्यू इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, यानी ये तीनों आपस में हमको बराबर चाहिए। तो इसका वैल्यू ये 4 के बराबर होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4। तो इसको ना थोड़ा सा इस साइड लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। तो इस साइड अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी x टेंड्स टू 1 और फंक्शन ऑफ क्या है x। तो इसका वैल्यू तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, तो इसका वैल्यू हमको मिल रहा है ये b माइनस ए मिला, और इसका वैल्यू कितना मिला हमको, तो इसका वैल्यू मिला है a माइनस क्या है a प्लस b, यानी ये पार्ट भी इसके बराबर है, ये पार्ट भी इसके बराबर है। क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बात को समझिए, ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू 4, इसका वैल्यू यहाँ से डाल देंगे a प्लस बी इक्वल टू 4, और क्या ऐसे लिख सकते हैं, सो लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4, ये तो 4 के बराबर ही है। तो जब ये 4 के बराबर है फंक्शन, तो ये इसके तो बराबर होगा, तो इसका वैल्यू कितना है, तो b माइनस ए इक्वल टू 4। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, और फाइंड क्वेश्चन, इसमें ना फाइंड क्वेश्चन मिस्टेक है, फाइंड वैल्यू जो है फाइंड कर रहे हैं हम लोग, फाइंड वैल्यू a एंड b होगा, ठीक है, वो मिस्टेक से छूट गया होगा हमसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं a और b का वैल्यू जो फाइंड करना है, तो यहाँ से तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो, तो a प्लस बी इक्वल टू 4 है, और क्या है b माइनस ए इक्वल टू भी 4 है। तो प्लस कर रहे हैं, तो a से a प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, एगो b 2 गो b हो गया, इक्वल टू 4 4 कितना हो गया 8, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हटाइए, तो b इक्वल टू 8/2, b का वैल्यू निकल गया 4, पुट b इक्वल टू 4 इन
इक्वेशन 1 में पुट कर दो भाई। 1 इक्वेशन क्या था, तो a प्लस बी था इक्वल टू कितना है 4 है। तो इसका यहाँ पे पुट कर दीजिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है 4 है, तो a प्लस 4 इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 माइनस 4, यानी a का वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि लेट a1 a2 डॉट डॉट फंक्शन चला जा रहा है, भी फिक्स्ड है, ये नंबर जो क्या है फिक्स्ड है रियल नंबर, एंड बी डिफाइंड है फंक्शन, फंक्शन डिफाइंड करना है इस पर। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड करना है। व्हाट इज लिमिट एक्स टेंस टू a1 फंक्शन ऑफ x, ये निकालना है हमको भाई, ये क्या करना है हमको निकालना है। ठीक है, और आगे कह रहा है फॉर सम a नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an। ठीक है, आगे कह रहा है an है, कंप्यूट लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू a लिमिट फंक्शन ऑफ x, दोनों निकालना हमको। और ये कब निकालना है, जब a इस सब के इक्वल नहीं होगा। तो इसको तो पहले हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग, तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यही वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू a1 फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट डॉट x माइनस an। करना कुछ नहीं है, इसमें लिमिट लगा दो। तो फंक्शन लिमिट x टेंस टू a1 फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ भी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a1, और इसको x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस a1 हो गया। यूजिंग लिमिटेशन यूज करो भाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ a1 माइनस a1 और a1 माइनस a2 डॉट 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 x की जगह हो जाएगा a1 माइनस an। ठीक है, जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं कहीं ना बोर्ड लाइट की वजह से ना दिखाई नहीं देता होगा, तो जो बोल रहा है उस पर भी गौर कीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपको वीडियो समझ में आएगा। तो यहाँ पे a1 में से 1 घट गया 0, अब इनटू ये वाला पार्ट देख लो, ये घटने उठने वाला नहीं है, a1 माइनस a2, आगे आएगा a1 माइनस a3 डॉट 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 a1 माइनस an। ठीक है, तो ये 0 से ना ये सारे फंक्शन में मल्टीप्लाई होगा, तो सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये निकला हमारा लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x a1 और लिमिट फंक्शन ऑफ f लिमिट x टेंस टू a1 का वैल्यू जो निकला वो ये निकला 0। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, तो वो निकालना है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मिस्टेक हो गया, फंक्शन तो यही था, चाहते तो इसी पे बन जाता। चलिए एक और रिपीट करना होगा। तो फंक्शन तो यही है, लिमिट एक्स टेंस टू a1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस a1। अब यहाँ पे a1 के जगह पे ना निकालना है x टेंस टू a, x जो है टेंस कर रहा है a के पास। ठीक है, फंक्शन a1 a2 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ a अकेला फिक्स्ड हो गया ये भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट लगाई है, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, इसको डाल दो a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस a। तो यूजिंग लिमिटेशन यूज करो भाई, यूजिंग लिमिटेशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सब जगह, तो ये हो जाएगा a माइनस a1
ए माइनस ए टू डॉट 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 ए माइनस ए, ये हो गया आंसर। इसका वैल्यू निकलने वाला नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया।